This is Siddham Malik and welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss about 1 kg of silicon, how much coke required. ये आपको आज बताऊंगा मैं कि 1 kg के लिए वो 1 kg सिलिकॉन के लिए कितना कोक रिक्वायर्ड होता है, क्या कितना कार्बन रिक्वायर्ड होता है। मैं आपको आज कैलकुलेट करके बताऊंगा। कैलकुलेट करने पहले बताऊंगा कि जो सिलिकॉन जो है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 14 और उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो है 28। और ये जहाँ से आता है सिलिकॉन, हम ब्लास्ट फर्नेस से डायरेक्ट सिलिकॉन इनपुट नहीं करते हैं। वो कोक में जो आस रहता है, आस में जो सिलिका रहता है 50 to 60% और कोक में कैलकुलेशन करेंगे तो 5.5 to 6% आता है और उसी से जो रिएक्शन करके वो सिलिकॉन आता है। तो उसका जो SiO2 का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है SiO2 जो है उसका सिलिकॉन का है एटॉमिक नंबर 14, उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है 28, तो ऑक्सीजन जो है वो है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और उसका मॉलिक्यूलर वेट 16 है, तो इंटू 2 वो है 32, इसका जो है 60 है और सिलिकॉन का जो बताया मैंने 28 है। तो मेनली इसका कोक आज से आता है और रिएक्शन करके, और मेनली सिलिकॉन का जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लास्ट फर्नेस के लिए, और उसमें भी कार्बन कंज्यूम लगता है तो कॉस्ट भी इफेक्ट आता है। तो इसीलिए हमको कितना सिलिकॉन रखना है, और सिलिकॉन तो रहना ही है क्योंकि आप ब्लास्ट फर्नेस में सिलिकॉन आप जीरो नहीं कर सकते, तो मिनिमम सिलिकॉन रहेगा ही क्योंकि आप फ्यूल यूज करते हैं। कोक और कोल में भी है, वो दोनों से आता है, और कुछ जो है वो रॉ मेटेरियल से आता है, मगर मैक्सिमम जो 90 to 95% जो है वो है फ्यूल से आता है। तो इसके लिए कितना कार्बन लगता है आज मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। और सिलिकॉन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इंडिकेटर है जो है ब्लास्ट फर्नेस में, जो ये शो करता है कि मेटल गर्म है कि ठंडा है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। तो कंट्रोल में जो भी ऑपरेशन में कंट्रोल बैठते हैं वो सबसे पहले उसको पता चलता है, और आप फिजिकली भी देख के बता सकते हैं कि मेटल टेम्परेचर क्या है और कितना सिलिकॉन आएगा। ये भी जो ब्लास्ट फर्नेस में काम करने वाले को लिए वो प्रैक्टिस है बाहर का देख के बताने वाला, मगर जो नया काम करते हैं और उसके लिए वो पैरामीटर बहुत ज़रूरी है। तो उसी से ही पता चलता है कि मेटल क्या कंडीशन, ठंडा है कोल्ड है। और सिलिकॉन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो है 14 से 10 डिग्री। तो इसीलिए चलिए हम शुरू करते हैं कि कैसे 1 kg के लिए कितना कार्बन लगता है, क्योंकि मेन इफिशियंसी है, हमको कॉस्ट कम करना है। तो कॉस्ट कम करने के लिए इसका मतलब ये नहीं कि आप हाई सिलिकॉन रखेंगे, तो हाई सिलिकॉन रखेंगे तो हाई कार्बन लगेगा, तो हाई कोक तो कॉस्ट इफेक्ट आएगा। तो इसीलिए मैं रिएक्शन सबसे आपको बताऊंगा कि कितना kg कोक कार्बन लगता है, तो मैं आपको बताऊंगा। चलिए, ये जो है SiO2 प्लस 2C, ये बनता है Si प्लस 2C है 2C और ऑक्सीजन 2CO। तो इसका मतलब 28 kg के लिए, 28 सिलिकॉन के लिए कार्बन लगता है 2 into 12, दैट मीन्स 24 kg। तो 1 kg के लिए कितना लगेगा? 1 kg मतलब 1%, मतलब जो भी आपको केमिस्ट्री आता है तो परसेंटेज आता है 100 में, 100 में 1% आता है, तो मैं 1% सब लेके निकालता हूँ। मगर सिलिकॉन जो है और रखना जरूरी है 0.4 0.5 ये रेंज में रहना बहुत बढ़िया है। और उसके साथ मेटा टेम्परेचर जो है वो भी 1460 to 1470, ये बहुत बढ़िया है। तो वो हिसाब से तो 100 से 1% मतलब 1 kg है, और मैं टन से निकालूंगा तो मतलब 1000 में 10 kg होगा। तो अभी 10 kg के लिए कितना लगेगा? 24 by 28 into 10, तो ये होगा 224 240 डिवाइडेड बाई 28। आप कैलकुलेट करेंगे
तो ये आएगा 240 डिवाइडेड बाई 28 इक्वल टू 8.57 kg कार्बन, क्योंकि मैंने कार्बन से निकालता रिएक्शन से। तो मतलब 10 kg के लिए या 1% के लिए तो आपका टन में 1 टन के लिए 8.57 kg कार्बन लगेगा। तो कार्बन 8.57% कार्बन लगा तो कोक कितना लगेगा, तो वही हिसाब से आप कोक निकालेंगे। एट पॉइंट 57 तो ये कार्बन है, तो कोक निकालें तो क्या करेंगे, कोक में कार्बन कितना रहता है 86-88% रहता है, तो आप 86 पकड़िए 0.86, इसको डिवाइड कीजिए, डिवाइडेड बाय 0.86, ये है 9.966 9.9667 अप्रोक्सीमेटली 10 kg कोक। तो मतलब आप 1% के लिए आपको 10 kg लग जाता है पर टन में। तो आप कैलकुलेट से कर सकते हैं कि एक्चुअली आप पर डे कितना हो रहा है, तो उस हिसाब से कितना लगता है। तो आज के ज़माने में कोक रेट जो है बहुत हाई है, 1 kg भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हमको कॉस्ट कम करना है, मेनली जो है वो है कोक। तो इसीलिए हमको 0.1% कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक ग्रेड बनाना है तो बिलो 1% स्टील मेकिंग शॉप में जाता है तो स्टील बनता है। और फाउंड्री ग्रेड का ठीक है, तो फाउंड्री ग्रेड बनाएंगे तो आपने 1.5 to 3.5% उसमें थोड़ा सा कार्बन कंज्यूम होगा, और फाउंड्री के हिसाब से भी प्रॉफिट है। तो मगर बेसिक ग्रेड बनाना है तो बेस्ट है 0.5, 0.4 to 0.5, 0.6 ये रेंज में रहने से बहुत बढ़िया है। तो आप सोचिए 1% हिसाब से मैंने 10 kg लगा, तो 0.5 हिसाब से तो आपका अभी 5 kg लगेगा, तो 5 kg में पर टन में बढ़ जाता है। तो आपका कैपेसिटी हिसाब से इतना प्रोडक्शन हो रहा है, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, इतना आप यहाँ से बचा सकते हैं। तो मैंने बता दिया कि 1 kg सिलिकॉन के लिए कितना कोक रिक्वायर होता है। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में और दूसरा टॉपिक लेकर आऊँगा। थैंक यू।